हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज़ रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शन है आपके सामने आसाम, मणिपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Anshuman Gaikwad, who passed away recently, was primarily known for his career in which sport? अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल में अपने करियर के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रिकेट। आपको जाना चाहिए फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, इनका कैंसर के कारण हाल ही में निधन हो गया है। ये 71 साल के थे। आपको बता दें इंडिया के लिए इन्होंने 40 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। ये उस भारतीय टीम के कोच भी थे जिसने साल 2000 में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। आपको बता दें इनका निकनेम भी रहा है द ग्रेट वॉल। जून 2018 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ, जो कि बीसीसीआई द्वारा किसी भी फॉर्मर प्लेयर को दिए जाने वाला हाईएस्ट सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर है। दो ओबिचुरी और देखेंगे। भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी 83 की एज में निधन हो गया। आपको बता दें 28 साल की एज में 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला, साल 2001 में पद्म भूषण मिला और साल 2016 में पद्म विभूषण इन्हें मिला है। साथ ही 1977 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। बीजेपी लीडर और फॉर्मर नीलगिरीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम मास्टर मतन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 91 की एज में। आपको बता दें 2 टर्म के लिए एमपी चुने गए हैं, 1998 से 1999 और 1999 से 2004 के बीच। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहसिन नकवी। आपको जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंक्यूबमेंट चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के और इस साल के अंत में इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। आपको बता दें बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और इस साल जनवरी में इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। तो लगातार 3 बार ये इस पद पर रह चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका में है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जो है पाकिस्तान का टूर नहीं किया है 2008 से ही। ये इस आर्टिकल में था एक जगह, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। 2008 में लास्ट बार भारत ने जो है पाकिस्तान को विज़िट किया था, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ना, तो उसमें अभी ये डाउट बना हुआ है कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर भारत के मैच कहीं और पर आयोजित किए जाएंगे। GRI has achieved which of the following accomplishments? GRI ने निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। आपको जाना चाहिए GRI जो कि 16 साल की एक गर्ल हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इन्हें, ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। आपको बता दें ये इनकी सोलो स्विम रही है, अकेले इन्होंने एक कारनामा किया है। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की है। आपको बता दें जब से इंग्लिश चैनल स्विमिंग के लिए ओपन किया गया है 150 साल से, तब से ये जिया जो है फर्स्ट गर्ल बनी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। आपको बता दें एबॉट्स क्लिफ इंग्लैंड से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और पीटी डे ला कोर्टेडून फ्रांस में अपनी स्विम जर्नी इनकी एंड हुई। इंग्लिश चैनल की बात करें, एक एटलांटिक ओशन की ही शाखा है और सदर्न इंग्लैंड को नदर्न फ्रांस से सेपरेट करता है। बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है पूरे वर्ल्ड में, लगभग 560 किलोमीटर लॉन्ग है। एट विच इवेंट डिड कुशमैनी विन हिज मेडन फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस? कुशमैनी ने किस प्रतियोगिता में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हंगेरियन ग्रां प्री।
आपको जाना चाहिए भारत के कुश मैनी, इन्होंने फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है, पहली बार जीती है इन्होंने। कहाँ पर? हंगेरियन ग्रां प्री में। इनिशियल विनर रिचर्ड वर्सूर थे, हालांकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल इन्फ्रिजमेंट के कारण, इसलिए कुश मैनी को विजेता घोषित किया गया। ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिहान दारूवाला के बाद जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है। अंडर विच कंट्रीज प्रेसिडेंसी वॉज द 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है रशिया। आपको जाना चाहिए कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील परथवाल, इन्होंने रशियन फेडरेशन की प्रेसिडेंसी में आयोजित 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया है। जो इस साल ब्रिक्स होने वाली है रशिया में, उसका थीम रहेगा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। फाउंडिंग कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया हैं। इन्होंने फर्स्ट समिट येकातेरिनबर्ग में साल 2009 में आयोजित की थी। उसके बाद एक साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया और 1 जनवरी 2024 से ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू बिल्ड द हुमायूंस टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम? हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट संगन म्यूजियम हुमायूंस टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम को हुमायूं टॉम्ब, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर इनोग्रेट किया है। ये जो म्यूजियम है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन की गई है और इसको आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलकर बनाया गया है। हुमायूंस टूम्ब की अगर हम बात करें तो ये मुग़ल एम्परर हुमायूं, जिनका नाम मिर्ज़ा नासिर अल-दीन मोहम्मद है, तो इनकी टूम्ब है दिल्ली में और इसको कमीशन किया गया था हुमायूं की फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कंसोर्ट एम्प्रेस बेगा बेगम के द्वारा 1558 में। हाउ मैनी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क्स आर अप्रूव्ड टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7। आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट ने हाल ही में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क सेट करने की मंजूरी दे दी है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के तौर पर, जिसमें कि एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विरुद्धनगर तमिलनाडु भी शामिल है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी 4,445 करोड़ 2027-28 तक। आपको बता दें ये पार्क्स तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेटअप की जाएंगे। ये जानकारी हाल ही में मिनिस्टर द्वारा दी गई है संसद में। हालांकि इनकी अप्रूवमेंट पहले हो चुकी थी पर फिर से चर्चा में थे क्योंकि संसद में इनके बारे में डिस्कशन किया गया, इसलिए न्यूज़ में थे ये, ठीक है। तो पहले भी हम पढ़ चुके होंगे इस करंट अफेयर को साल 2023 में या 22 में पहले के अप्रूव किए हुए हैं। पीएम मित्र स्कीम आपको बता दें 5 विजन से इंस्पायर्ड है, यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। पीएम मित्र पार्क डेवलप किए जाएंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा, जिसे ऑन करेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इनको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा और भी जो टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे डिज़ाइन सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर, ये सब इन पार्क्स में स्थापित किए जाएंगे। Which foundation collaborated with National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities for the Mobile Therapy Bus Initiative? मोबाइल थेरेपी बस पहल के लिए किस फाउंडेशन ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है दी हंस फाउंडेशन। आपको जानना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के तहत आता है, और हंस फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर मोबाइल थेरेपी बस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम एम्स टू एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 5 मोबाइल थेरेपी बसेज इन नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता और मुंबई। तो इन चारों सिटीज़ में ये मोबाइल थेरेपी बस जो है स्थापित की गई है
उन चिल्ड्रन के लिए जो डिसेबल हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं। Which Indian scientist has been admitted as a fellow of the prestigious Royal Society of Chemistry, London, UK? किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके के फेलो के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सुंदर गोपाल श्रीधर। आपको जानना चाहिए डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर जो कि केमिकल इंजीनियर एंड चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। इन्हें फेलो के तौर पर एडमिट किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके में। आपको बता दें जो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। Which organization was awarded the GEEF Global Water Tech Award at the Global Water Tech Summit 2024? ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में किस ऑर्गेनाइजेशन को GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन। आपको जानना चाहिए सेंट्रल वाटर कमीशन को GWF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी में। कहाँ पर? ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा न्यू दिल्ली में। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसके अध्यक्ष खुशविंदर वोहरा है। Which of the following have signed memorandum of understanding to facilitate capital market access for MSMEs? निम्नलिखित में से किसने MSMEs के लिए पूंजी बाजार पहुंच की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड NSE। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NSE, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो MSMEs हैं डिफेंस सेक्टर से संबंधित उनको कैपिटल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बता दें 5 साल के लिए MOU रहने वाला है। तो इसका मतलब है जो भी MSMEs हैं डिफेंस सेक्टर में वो प्रोडक्टिव कैपिटल रेस कर पाएँ अपने प्लान के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। और NSE प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स न्यू एंड वायबल ऑप्शंस फॉर रेजिंग इक्विटी कैपिटल फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। What is the name of the software launched by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सुविधा सॉफ्टवेयर। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया है अपने एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दौरान। आपको बता दें सॉफ्टवेयर एक कटिंग एज टूल है जिसे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। How many testing facilities will be established under the उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कितनी परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत UPDIC के तहत, और ये MOU एक्सचेंज किया गया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत DTIS। आपको जानना चाहिए इस MOU के तहत एक फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित की जाएगी, वो मैकेनिकल एंड मटेरियल डोमेन से संबंधित होगी। 2 फैसिलिटी कानपुर में इस्टेब्लिश की जाएगी, एक तो अनमैन्ड एरियल सिस्टम संबंधित होगी और दूसरी होगी कम्युनिकेशन डोमेन से संबंधित। जो ये DTIS है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मई 2020 में लॉन्च किया गया था 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ। इसके तहत प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिजिनियस डिफेंस प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ स्थापित की जाएंगी राज्यों में। DTIS provides up to 75% government funding as grants in aid, with the remaining 25% funded by special purpose vehicle comprising Indian private entities and state central governments। अच्छा, आप स्पेशल पर्पस व्हीकल कई बार टर्म सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि किसी कंपनी द्वारा किसी खास पर्पस के लिए एक नई कंपनी बनाना। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, तो हाईवेज़ के लिए हालांकि उसका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, उसका काम कुछ और है, पर वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, तो हाईवेज़ के लिए वो एक अलग कंपनी स्थापित करेगी ताकि मान लीजिए अगर उस कंपनी में कोई घाटा हो जाए या फिर वो ना चल पाए तो उसका असर जो मेन कंपनी है उस पर ना पड़े। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑयल कंपनी है, वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, हाईवे के क्षेत्र में उतरना चाहती है, तो उसने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। अब उससे क्या हुआ, एक कंपनी बना ली, उस कंपनी ने रेस की कैपिटल, जब कैपिटल उसने उठाई इक्विटी के माध्यम से या फिर डेट के माध्यम से, उसके बाद उसने अपना प्रोजेक्ट चालू किया।
ठीक है, मान लीजिए उसे घाटा हो गया, तो जो पेरेंट कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई उसका असर ना पड़े उस बिजनेस का, तो इसलिए वो अलग कंपनी बनाई गई थी। अब जो भी असर पड़ेगा वो उस कंपनी पर पड़ेगा जो अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, या फिर जो कंपनी बनाई गई थी। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई कंपनी बनाना किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। India and which country have collaborated to develop the National Maritime Heritage Complex in लोथल गुजरात? भारत और किस देश ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी वियतनाम है। आपको जानना चाहिए भारत और वियतनाम ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए कहाँ पर लोथल गुजरात में सहयोग किया है। द NMSC विल सर्व एज अ हब फॉर कल्चर एक्सचेंज, रिसर्च एंड लर्निंग विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एग्जीबिशंस। तो ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस, ये सभी स्थापित किए जाएंगे या फिर यहाँ पर चालू किए जाएंगे। द कॉम्प्लेक्स विल एम्फेसाइज द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, हाईलाइटिंग द क्लोजनेस एंड longevity ऑफ देयर शेयर्ड मैरीटाइम हिस्ट्री। Where was the first batch of the HP Future Impact Leader IICA Certified Environmental Social Governance ESG Professional Program launched? HP Future Impact Leader IICA Certified Environmental Social Governance Professional Program का पहला बैच कहाँ पर लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है मानेसर। देखिए बैंक के एग्ज़ाम में जो ESG है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इस तरह से क्वेश्चन में भी कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जुड़ी रहती है, उन्हें आप मिस ना करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने HP इंडिया के साथ मिलकर मानेसर गुरुग्राम में HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर IICA सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला बैच लॉन्च किया है। द इवेंट मार्क्ड अ पाइवटल स्टेप टुवर्ड्स कल्टिवेटिंग लीडर्स टू ड्राइव सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस टू बेंचमार्क द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप इन इंडिया। IIC की बात करें तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है। जो भी सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कैडर में, तो उन सभी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द 123 एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन? हाल ही में हस्ताक्षरित परमाणु सहयोग पर 123 समझौता में कौन से 2 देश शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने 30 साल का एक 123 एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन साइन किया है, जिसके तहत जो सिंगापुर है वो लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेगा, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानेगा अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसके तहत सिंगापुर जो है न्यूक्लियर पावर को भी यूज़ करने की और एक कदम बढ़ा रहा है क्लीन एनर्जी सोर्स के तौर पर। देखिए US ने इस तरह के 14 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, और इसके तहत जो अमेरिका है वो न्यूक्लियर मटेरियल या फिर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है जिस कंपनी के साथ भी या जिस देश के साथ भी ये 123 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर कोऑपरेशन वो साइन करता है। जनरली US फर्म तभी किसी को न्यूक्लियर इक्विपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जब US किसी देश के साथ ये 123 एग्रीमेंट साइन कर ले। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? कर्नल MB रविंद्रनाथ। Sora Swamini is the biography of which singer Asa Bhosle? Who is the coach of the Indian pistol shooting contingent at the Olympics? Samresh Jung. Paris is hosting the Olympics for the 3rd time. When did the city host the games before? 1994 and 1900. The mortal remains of Netaji Subhash Chandra Bose are in Renkoji Temple. In which country is it? Answer is Japan. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट? विराट रामायण मंदिर इज अंडर कंस्ट्रक्शन हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स located in which district of Bihar? Who chaired the 9th governing council meeting of Niti Aayog at the Rashtrapati One Culture Center, New Delhi? The Indian men's hockey team beat Australia in its final Pool B match. When did the Indian side last beat the Australian side at the Olympics? The Department of Higher Education, in collaboration with which IIT, started Sati self-assessment test and help for entrance examination portal to provide equal access to quality education for competitive examinations such as JEE, NEET, SSC, etc. इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए।
यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस कोर्स में हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर आपने एक बार हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 8448169188 पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेरो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।